नेक्स्ट स्टेप में आपने एसक्यूएल सर्वर को ओपन कर लेना है और आपने एसक्यूएल सर्वर को फर्स्ट टाइम के ऊपर यहाँ पर विंडोज़ ऑथेंटिकेशन के थ्रू लॉगिन करना है। तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन टाइप आपके सामने नज़र आ रही है, आपने यहाँ से विंडोज़ ऑथेंटिकेशन को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम सिंपल इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो जब आप कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है अपने सर्वर के ऊपर, दैट इज़ यूर ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर। ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में आपके पास ये जो नज़र आ रहा है, दिस इज़ यूर सर्वर। तो इस सर्वर के ऊपर आपने यहाँ पर राइट क्लिक करना है। तो राइट क्लिक करते हैं इसके ऊपर, राइट क्लिक करके आपने इसके ऊपर प्रॉपर्टीज़ में आना है। तो राइट क्लिक करके आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ को ओपन करना है। प्रॉपर्टीज़ को ओपन करने के बाद आपने कुछ डिफरेंट किस्म के ये पेज नज़र आ रहे हैं, जिसमें जनरल है, सिक्योरिटी है, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के और है। यहाँ पर हमारा जो फोकस है दैट इज़ सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी का जो हमारे पास यहाँ पे पेज नज़र आ रहा है, सिक्योरिटी के पेज में हमने यहाँ पर सर्वर अथेंटिकेशन की बात करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सर्वर अथेंटिकेशन है वो हो सकता है बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट हो। अगर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट है तो आपने चेंज करके इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है, दैट इज़ एसक्यूएल सर्वर एंड विंडोज़ अथेंटिकेशन मोड। आपने चेंज करके एसक्यूएल सर्वर एंड विंडोज़ अथेंटिकेशन मोड के ऊपर चेंज कर लेना है। उसके बाद आपने सिंपल इसको ओके कर लेना है और इसको क्लोज़ कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे सिक्योरिटी के फोल्डर में। सिक्योरिटी में आपने लॉगिन के फोल्डर में आना है। लॉगिन के फोल्डर में आपको एक यूज़र नज़र आएगा, दैट इज़ SA यूज़र। तो आपने अब SA यूज़र को फोकस करना है। अब आपने इस SA यूज़र के ऊपर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ को ओपन करना है। जब आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को ओपन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें जो है वो हमने फोकस करनी है। एक आपके पास ये जनरल का टैब और दूसरा हमारे पास ये स्टेटस का टैब। जो जनरल का टैब है उसमें हमारे पास यहाँ पे ये पासवर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने यहाँ पर आकर सबसे पहले जो है वो इसका पासवर्ड चेंज करना है। बाय डिफ़ॉल्ट इसका पासवर्ड जो है वो 1 2 3 4 5 होता है, बट आपने इसको चेंज कर लेना है ताकि आपको याद हो, फिर बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो आप अपनी मर्ज़ी का यहाँ पर पासवर्ड रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका पासवर्ड चेंज करने लगा हूँ। तो मैंने इसका पासवर्ड चेंज कर दिया। पासवर्ड चेंज करने के बाद नेक्स्ट जो काम होगा, अब आपको आना पड़ेगा स्टेटस के ऊपर। स्टेटस पर आएँ तो स्टेटस में यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है वो आपके पास परमिशन है। पहली जो परमिशन है वो आपके पास यहाँ पे स्टेटस सेलेक्ट होना चाहिए, दैट इज़ ग्रांट। और यहाँ से आपके पास जो लॉगिन है वो क्या होना चाहिए, इनेबल्ड होना चाहिए। अगर इसमें से डिनाई है या डिसेबल्ड है तो आपने इसको इनेबल्ड कर लेना है और यहाँ से आपकी जो परमिशन है वो क्या होनी चाहिए, ग्रांट हो जानी चाहिए। उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पे ओके करके इसको क्लोज कर देना है। अब आपने सर्वर के ऊपर राइट क्लिक करना है, दोबारा से राइट क्लिक करके आपके पास ये ऑप्शन नज़र आ रहा है रीस्टार्ट का। तो आपने यहाँ से इसको रीस्टार्ट करना है। जब आप रीस्टार्ट करेंगे तो रीस्टार्ट करते टाइम आपने इसको फोकस करना है। तो यहाँ पर अब आपके पास जो नेम आ रहा है दैट इज़ योर सर्वर नेम, जो यहाँ वहाँ पर था हमारे पास, जिसकी हमने वहाँ पर कन्फिग्रेशन की थी, दैट वाज प्रोटोकॉल्स फॉर MS SQL सर्वर। तो यहाँ पर भी वही नाम नज़र आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जिसके लिए हम पहले कन्फिग्रेशन करते आए हैं, हमारा SQL सर्वर में जो इंस्टेंस है वही यूज़ हो रहा है। तो अब आपने सिंपल क्या करना है, अब आपने सिंपल इसको येस कर लेना है ताकि ये रीस्टार्ट हो जाए। तो थोड़ा ये टाइम लेगा रीस्टार्ट होने में, डेफिनेटली रीस्टार्ट करना लाजमी है। क्योंकि अगर आप रीस्टार्ट नहीं करेंगे तो फिर हो सकता है जो आपने चेंजेस की हैं वो आपको उसी टाइम के ऊपर नज़र ना आए। यानी अगर आप रीस्टार्ट नहीं करेंगे तो सर्विसेज रीस्टार्ट नहीं होगी, तो वो पुरानी कन्फिग्रेशन पे चलेगा। तो आपको सिस्टम रीस्टार्ट करने के बाद वो चेंजेस हो सकता है नज़र आए। तो उस पर्पज़ के लिए आपको रीस्टार्ट करना लाजमी है। अब मैं यहाँ से ये जो आपके पास साइन नज़र आ रहा है दैट इज़ फॉर डिसकनेक्ट, तो इसको डिसकनेक्ट कर लेता हूँ, दोबारा से इसको कनेक्ट करता हूँ। अब मैं इसको विंडोज़ अथेंटिकेशन की बजाय SQL सर्वर अथेंटिकेशन के थ्रू करूंगा। मेरा जो लॉगिन था वो SA था, जो यूज़र था हमने बात की थी दैट वाज SA यूज़र, और पासवर्ड मैंने दिया था दैट वाज 1 2 3। तो मैं इसको यहाँ पे ओके करता हूँ। ओके करने के बाद अगर ये कनेक्ट हो जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो कन्फिग्रेशन की है वो कन्फिग्रेशन आपकी सक्सेसफुल हुई है। उसके बाद आपने स्टार्ट मेन्यू में आना है। स्टार्ट मेन्यू में आपने रन टाइप करना है। तो रन टाइप करने के बाद आपने इस रन में एक कमांड लिखनी है दैट इज़ services.msc। तो services.msc की कमांड लिखने के बाद आपने सिंपल ओके को प्रेस करना है। तो आपकी इससे सर्विसेज ओपन हो जाएंगी। तो सर्विसेज में आपके पास काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज हैं। हम यहाँ पे फोकस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर की सर्विसेज को। तो हम कहते हैं SQL S मैंने प्रेस किया तो S वाले के ऊपर चला गया। तो यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो सर्विसेज नज़र आ रही हैं।
हमारे जो फोकस की सर्विस है वो है दिस वन, दैट इज एसक्यूएल सर्वर ब्राउज़र सर्विस। ये जो एसक्यूएल सर्वर ब्राउज़र सर्विस है इसका जो स्टेटस है वो यहाँ पे रनिंग होना चाहिए और यहाँ पे होना चाहिए ऑटोमेटिक। नॉर्मली ये सर्विस डिसेबल्ड होती है। अगर आपकी ये वाली सर्विस डिसेबल्ड हो तो आपने यहाँ पे इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। तो डबल क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से स्टार्टअप टाइप में डिसेबल्ड होगा, अगर डिसेबल हुई तो डिसेबल करने के केस में आपने क्या करना है, यहाँ पे ऑटोमेटिक करना है, डिले स्टार्ट नहीं, ऑटोमेटिक, सिंपल ऑटोमेटिक करने के बाद आपने अप्लाई करना है। जब आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये जो स्टार्ट का ऑप्शन होगा, जैसे मैं इसको स्टॉप करता हूँ तो स्टॉप करने से ये स्टार्ट का ऑप्शन जो है वो इनेबल हो गया है। तो ये स्टार्ट का ऑप्शन इनेबल होने के बाद आपने इसको यहाँ से सिंपल क्या कर देना है, स्टार्ट कर देना है। जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास एसक्यूएल सर्वर जो ब्राउज़र सर्विस है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये सर्विस हमें रिक्वायर्ड होगी क्योंकि जब डेटा हम इससे फेच करेंगे तो अगर ये ब्राउज़र सर्विस ना चल रही हुई तो फिर हमें डेटा जो है वो आउटपुट पे नहीं मिलेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन के बाद अब हमने अंडरस्टैंड करना है कि मेन कौन कौन सी इंटरफेसेस हैं और कौन कौन सी क्लासेस हैं। तो सबसे पहले जो हमारी क्लास है दैट इज़ ड्राइवर मैनेजर। ये एक आपकी ऐसी क्लास है जो आपके ड्राइवर को रजिस्टर करवाती है। ठीक है, अगर आप MS SQL सर्वर यूज़ करेंगे तो MS SQL सर्वर के हवाले से रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अगर आप ओरेकल यूज़ कर रहे हैं तो ओरेकल के हवाले से एंड सो ऑन। MySQL तो MySQL के हवाले से आपको ड्राइवर जो है वो रजिस्टर करवाने पड़ेंगे। और दूसरी बात ये कि ये आपका कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश करती है आपकी डेटाबेस के साथ। जो मेथड हम कॉल करते हैं दैट इज़ गेट कनेक्शन मेथड, इसके थ्रू हमें ये डेटाबेस के साथ जो है वो कनेक्शन स्टैब्लिश करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो हम कह सकते हैं कि ड्राइवर मैनेजर के दो काम है, ड्राइवर्स को रजिस्टर करना प्लस आपकी डेटाबेस के साथ आपका कनेक्शन बिल्ड करना। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है, ये आपके पास जो कनेक्शन इंटरफेस है, ये इंटरफेस है जो कि आपके पास जो इस्टेब्लिश कनेक्शन होगा उसके सेशन को मेंटेन करेगी। यानी जो आपने कनेक्शन अब बना लिया है, अब उस कनेक्शन को कोई ना कोई रेफ़र करने वाला होगा तो उसको रेफ़र किया जाएगा यूजिंग कनेक्शन क्लास। और इस कनेक्शन के थ्रू फिर हम क्रिएट स्टेटमेंट बना सकते हैं। जब क्रिएट स्टेटमेंट की क्यों ज़रूरत पेश आती है, क्योंकि जो आपने क्यूरी एग्जीक्यूट करनी है वो क्यूरी आपकी क्रिएट स्टेटमेंट के थ्रू होगी। तो हमारी ये 3 क्लासेस अब आएंगी, आगे स्टेटमेंट की क्लास भी हमारे पास आ रही होगी। तो सबसे पहला काम हमारा ड्राइवर मैनेजर करेगा। ड्राइवर मैनेजर अपना काम आगे देगा कनेक्शन को, कनेक्शन क्रिएट स्टेटमेंट करेगा, स्टेटमेंट के थ्रू हम क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि 3 फेजेस में हमारा काम होगा। ड्राइवर मैनेजर, उसका काम ड्राइवर्स को रजिस्टर करना प्लस कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना। फिर जो कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा उस सेशन को कनेक्शन अपने पास लेगा और उसके ऊपर आपको स्टेटमेंट जो है वो क्रिएट करने की फैसिलिटी देगा। अब स्टेटमेंट जो क्रिएट हो गई है तो उसके थ्रू अब हम कोई भी क्यूरी जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ये स्टेटमेंट 2 क्लासेस हैं, एक स्टेटमेंट है और एक हमारे पास प्रीपेड स्टेटमेंट की इंटरफेस है। 2 इंटरफेसेस हैं। इसका जो बेसिक पर्पस होता है वो आपकी एसक्यूएल क्यूरी को एग्जीक्यूट करना। तो यहाँ पर हम आज की इस वीडियो लेक्चर में एक मेथड को फोकस करेंगे दैट इज़ कॉल्ड एग्जीक्यूट। तो आपका ये जो एग्जीक्यूट का मेथड है ये आपसे क्यूरी लेगा और आपको रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। नॉर्मली ये जो मेथड है ये आपका इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और क्रिएट के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आज हमने सिंपल इंसर्ट, अपडेट, डिलीट का काम करना है तो उसके लिए सिर्फ एक मेथड हमें रिक्वायर्ड होगा और ये जो आपका एग्जीक्यूट का मेथड है ये स्टेटमेंट इंटरफेस में मौजूद है जिसके थ्रू हम इसको कॉल करते हैं और अपने डेटाबेस के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं रिगार्डिंग इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। तो उसके बाद हम कनेक्शन टू डेटाबेस के ऊपर कनेक्शन किस तरीके से बनेगा, तो उसके लिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी URL होनी चाहिए। दैट इज़ ब्रिजिंग JDBC कॉलन SQL सर्वर, फिर आपके पास कॉलन, अब आपके पास ये जो है ये IP एड्रेस है। दिस इज़ द IP एड्रेस ऑफ योर लोकल होस्ट। तो आप यहाँ पर अगर ओवर द इंटरनेट कहीं पे आपका सिस्टम पड़ा है, कहीं पे सर्वर पड़ा है, तो अगर आप उसके साथ कनेक्शन बनाना चाहें तो आप यहाँ पे उसको भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज़ यूअर इंस्टेंस नेम। जो मैंने स्टार्ट में बात की थी कि आपने अपना इंस्टेंस नेम जो है वो माइंड में रखना है। तो इंस्टेंस नेम जो है यहाँ पर हमारे पास SQL सर्वर है तो MS SQL सर्वर यहाँ पर आपने लिखना है। अगर कोई और नाम हुआ तो वो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको चेंज करेंगे। तो अगर आपने ये गलत लिखा तो आपकी कभी भी डेटाबेस कनेक्ट नहीं होगी। थर्ड पॉइंट इज़ यूअर
डेटाबेस नेम कि आपके पास डेटाबेस का नाम क्या है। तो यहाँ पे आपने डेटाबेस का नाम मेंशन करना है। अभी चूंकि हमने फिलहाल डेटाबेस की बात नहीं की कि कौन सी डेटाबेस को हम हिट करेंगे, तो यहाँ पर फिलहाल जो है मैंने जावा डीबी दी हुई है फॉर डेमो, तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी इस कोड में डेटाबेस मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद अगेन यूज़र नेम आपका क्या होगा और जो आपने पासवर्ड रखा होगा वो यहाँ पे पासवर्ड रखेंगे। अब वही बात ड्राइवर मैनेजर के थ्रू हमने मेथड कॉल किया गेट कनेक्शन का। अब गेट कनेक्शन में उसने हमसे पूछा जी आपका यूआरएल क्या है, आपका यूज़र नेम क्या है और आपका पासवर्ड क्या है। जो कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा उसको दे दिया है कनेक्शन के रेफरेंस वेरिएबल को, तो ये उस सेशन को मेंटेन कर रहा होगा, इसके पास वो इन्फॉर्मेशन होगी उस सेशन की जिस के थ्रू हमारा कनेक्शन ओरिएंट हुआ है। तो अगर ये नल है तो इसका मतलब है कनेक्शन में कोई ना कोई एरर आया, बट अगर ये नल नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश हो चुका है। अब आप फर्दर मजीद जो काम है वो परफॉर्म किए जा कर सकते हैं। इसको ट्राई कैच में क्यों लिखा है, इसको ट्राई कैच में लिखने की रीज़न ये है कि आपके पास जब आप डेटाबेस के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो आपके पास कुछ एक्सेप्शंस आ सकती हैं। ऑल दीज एक्सेप्शंस आर चेक्ड एक्सेप्शंस, तो जो चेक्ड एक्सेप्शंस होती हैं उनको हमें लाजमी तौर पर हैंडल करना पड़ता है। दैट्स वाई हमारा ये कोड ट्राई कैच में लिखा गया है।